सबसे पहले बात करते हैं सतीश शाह की। शानदार कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर सतीश शाह 74 वर्ष की उम्र में साल 2025 में किडनी फेलियर की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद बात करते हैं असरानी की। अपनी जबरदस्त कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले असरानी 84 वर्ष की उम्र में 2025 में फेफड़ों की बीमारी के कारण दुनिया से विदा हो गए। अब बात करते हैं पंकज धीर की। कई यादगार किरदार निभाने वाले पंकज धीर 68 वर्ष की उम्र में 2025 में कैंसर से जूझते हुए इस दुनिया को छोड़ गए। इसके बाद नाम आता है सुलोचना लाटकर का। फिल्मों में मां के किरदारों से पहचान बनाने वाली सुलोचना लाटकर 94 वर्ष की उम्र में 2023 में श्वसन विफलता के कारण अब हमारे बीच नहीं रहीं। अब बात करते हैं बॉब क्रिस्टो की। एक्शन फिल्मों में खलनायक के रूप में नजर आने वाले बॉब क्रिस्टो 53 वर्ष की उम्र में 2008 में हार्ट अटैक के कारण चल बसे। इसके बाद आते हैं सत्येंद्र कपूर। कई फिल्मों में सहायक भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले सत्येंद्र कपूर 76 वर्ष की उम्र में 2007 में कार्डियक अरेस्ट के कारण दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं ललिता पवार की। विलन से लेकर मां तक के किरदार निभाने वाली ललिता पवार 81 वर्ष की उम्र में 1998 में मुंह के कैंसर के कारण इस दुनिया से चली गईं। इसके बाद नाम आता है सदाशिव अमरापुरकर का। दमदार अभिनय के लिए मशहूर सदाशिव अमरापुरकर 64 वर्ष की उम्र में 2014 में फेफड़ों के संक्रमण के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। अब बात करते हैं अरविंद त्रिवेदी की। टीवी के मशहूर धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी 82 वर्ष की उम्र में 2021 में हार्ट अटैक के कारण दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद आती है रीमा लागू। फिल्मों में मां के किरदारों के लिए जानी जाने वाली रीमा लागू 59 वर्ष की उम्र में 2017 में कार्डियक अरेस्ट के कारण इस दुनिया को छोड़ गईं। अब आगे बात करते हैं प्राण की। हिंदी सिनेमा में खलनायक की दमदार भूमिकाओं के लिए मशहूर प्राण साहब 93 वर्ष की उम्र में 2013 में लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद आती हैं दीना पाठक। अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाने वाली दीना पाठक 80 वर्ष की उम्र में 2002 में हार्ट अटैक के कारण हमें हमेशा के लिए छोड़ गईं। अब बात करते हैं दिनेश फडणीस की। टीवी के लोकप्रिय शो सीआईडी में अपनी शानदार भूमिका के लिए मशहूर दिनेश फडणीस 57 वर्ष की उम्र में 2023 में लिवर की समस्या के कारण दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद नाम आता है मनोज कुमार का। देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध मनोज कुमार 87 वर्ष की उम्र में 2025 में दिल से जुड़ी बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं रामी रेड्डी की। फिल्मों में खलनायक की भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रामी रेड्डी 52 वर्ष की उम्र में 2011 में किडनी फेल होने के कारण दुनिया से चले गए। इसके बाद आते हैं दारा सिंह। अपनी ताकत और दमदार अभिनय के लिए मशहूर दारा सिंह 83 वर्ष की उम्र में 2012 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं परवीन बॉबी की। 70 और 80 के दशक की बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री परवीन बॉबी 55 वर्ष की उम्र में 2005 में डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं के कारण इस दुनिया को छोड़ गईं। इसके बाद नाम आता है जया प्रकाश रेड्डी का। अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाने वाले जय प्रकाश रेड्डी 74 वर्ष की उम्र में 2020 में हार्ट फेल होने के कारण दुनिया से विदा हो गए। अब बात करते हैं श्रीदेवी की। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी 54 वर्ष की उम्र में 2018 में दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबने की वजह से इस दुनिया को छोड़ गईं। इसके बाद आते हैं अमरीश पुरी। फिल्मों में अपने दमदार विलन किरदारों के लिए मशहूर अमरीश पुरी 72 वर्ष की उम्र में 2005 में ब्रेन हेमरेज के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब आगे बात करते हैं संजीव कुमार की। अपने शानदार अभिनय के लिए मशहूर संजीव कुमार सिर्फ 47 वर्ष की उम्र में 1985 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है फिरोज खान का। स्टाइलिश अंदाज और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले फिरोज खान 69 वर्ष की उम्र में 2009 में लंग कैंसर के कारण दुनिया से विदा हो गए। अब बात करते हैं सुरेखा सीकरी की। अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली सुरेखा सीकरी 75 वर्ष की उम्र में 2021 में हार्ट अटैक के कारण हमें छोड़कर चली गईं। इसके बाद आते हैं एमएस नारायण। दक्षिण भारतीय फिल्मों के लोकप्रिय कॉमेडियन एमएस नारायण 63 वर्ष की उम्र में 2015 में मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं इरफान खान की।
अपनी अलग तरह की एक्टिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर इरफान खान 53 वर्ष की उम्र में 2020 में कैंसर की बीमारी के कारण इस दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद नाम आता है शम्मी कपूर का। हिंदी सिनेमा के बेहद लोकप्रिय अभिनेता शम्मी कपूर 79 वर्ष की उम्र में 2011 में लंबी बीमारी के बाद दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं अच्युत पोतदार की। कई फिल्मों में अपने अलग अंदाज के किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले अच्युत पोतदार 91 वर्ष की उम्र में 2025 में उम्र से जुड़ी समस्याओं के कारण इस दुनिया को छोड़ गए। इसके बाद आती हैं निरूपा रॉय। फिल्मों में मां के किरदारों के लिए मशहूर निरूपा रॉय 73 वर्ष की उम्र में 2004 में कार्डियक अरेस्ट के कारण अब हमारे बीच नहीं रहीं। अब बात करते हैं विजू खोटे की। फिल्मों और टीवी में अपने कॉमिक किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले विजू खोटे 70 वर्ष की उम्र में 2019 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण इस दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद नाम आता है सिद्धार्थ शुक्ला का। टीवी और फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला 40 वर्ष की उम्र में 2021 में हार्ट अटैक के कारण अचानक इस दुनिया को छोड़ गए। अब बात करते हैं राजू श्रीवास्तव की। अपनी शानदार कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव 58 वर्ष की उम्र में 2022 में कार्डियक अरेस्ट के कारण हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। इसके बाद आती हैं दिव्या भारती। बहुत कम उम्र में स्टार बनने वाली दिव्या भारती सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में 1993 में बिल्डिंग की बालकनी से गिरने के कारण दुनिया से विदा हो गईं। अब बात करते हैं जगदीप की। फिल्मों में अपने कॉमिक किरदारों के लिए मशहूर जगदीप 81 वर्ष की उम्र में 2020 में उम्र से जुड़ी बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है घनश्याम नायक का। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका के किरदार से मशहूर घनश्याम नायक 77 वर्ष की उम्र में 2021 में कैंसर के कारण इस दुनिया को छोड़ गए। अब बात करते हैं सुनील दत्त की। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त 74 वर्ष की उम्र में 2005 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद नाम आता है फारूक शेख का। अपनी सादगी भरी एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले फारूक शेख 65 वर्ष की उम्र में 2013 में हार्ट अटैक के कारण दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं टॉम ऑल्टर की। फिल्मों और टीवी में अपनी अलग पहचान बनाने वाले टॉम ऑल्टर 67 वर्ष की उम्र में 2017 में स्किन कैंसर की वजह से इस दुनिया को छोड़ गए। इसके बाद नाम आता है अशोक कुमार का। हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता अशोक कुमार 90 वर्ष की उम्र में 2001 में हृदय गति रुकने के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब आगे बात करते हैं ओम पुरी की। अपनी दमदार और वास्तविक अभिनय शैली के लिए मशहूर ओम पुरी 66 वर्ष की उम्र में 2017 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है सुजाता कुमार का। फिल्मों और टीवी में अपनी शानदार मौजूदगी के लिए जानी जाने वाली सुजाता कुमार 54 वर्ष की उम्र में 2018 में मेटास्टैटिक कैंसर की वजह से इस दुनिया को छोड़ गईं। अब बात करते हैं यूनुस परवेज की। कई फिल्मों में सहायक किरदार निभाने वाले यूनुस परवेज 75 वर्ष की उम्र में 2007 में डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं के कारण दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद नाम आता है रघुवरन का। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता रघुवरन 49 वर्ष की उम्र में 2008 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है इंदर कुमार का। कई फिल्मों में नजर आ चुके अभिनेता इंदर कुमार 43 वर्ष की उम्र में 2017 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया से विदा हो गए। अब बात करते हैं सतीश कौशिक की। अपनी कॉमेडी और बेहतरीन निर्देशन के लिए मशहूर सतीश कौशिक 66 वर्ष की उम्र में 2023 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है मधुबाला का। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली मधुबाला 36 वर्ष की उम्र में 1969 में दिल की बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ गईं। अब बात करते हैं विकास सेठी की। टीवी और फिल्मों में नजर आने वाले विकास सेठी 48 वर्ष की उम्र में 2024 में हार्ट अटैक के कारण दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है सौंदर्या का। दक्षिण भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री सौंदर्या सिर्फ 31 वर्ष की उम्र में 2004 में एक विमान दुर्घटना में इस दुनिया को छोड़ गईं। अब आगे बात करते हैं रियो कपाड़िया की। फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आने वाले रियो कपाड़िया 66 वर्ष की उम्र में 2023 में कैंसर की बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए।
इसके बाद नाम आता है दिव्या भटनागर का। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री दिव्या भटनागर 34 वर्ष की उम्र में 2020 में कोरोना संक्रमण की वजह से हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला की। अपने गानों के लिए युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय सिद्धू मूसेवाला सिर्फ 28 वर्ष की उम्र में 2022 में हमलावरों द्वारा गोली मारे जाने के कारण दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद नाम आता है कुलजीत रंधावा का। कई टीवी धारावाहिकों में काम कर चुकी अभिनेत्री कुलजीत रंधावा 30 वर्ष की उम्र में 2007 में अपने घर में मृत पाई गईं। अब बात करते हैं जिया खान की। फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने वाली जिया खान सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में 2013 में अपने घर में मृत पाई गईं, जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। इसके बाद नाम आता है वैभवी उपाध्याय का। टीवी शो सराभाई वर्सेस सराभाई में अपने किरदार के लिए जानी जाने वाली वैभवी उपाध्याय 38 वर्ष की उम्र में 2023 में एक सड़क दुर्घटना में दुनिया से विदा हो गईं। अब बात करते हैं नितेश पांडे की। फिल्मों और टीवी में लंबे समय तक काम करने वाले नितेश पांडे 51 वर्ष की उम्र में 2023 में कार्डियक अरेस्ट के कारण इस दुनिया को छोड़ गए। इसके बाद नाम आता है आकांक्षा डुबे का। भोजपुरी इंडस्ट्री की युवा अभिनेत्री आकांक्षा डुबे सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में 2023 में अपने होटल के कमरे में मृत पाई गईं, जो एक बेहद दुखद खबर थी। अब बात करते हैं डॉली सोही की। टीवी की जानी मानी अभिनेत्री डॉली सोही 48 वर्ष की उम्र में 2024 में कैंसर की बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गईं। अब जिक्र करते हैं अनुपम श्याम का। इनका निधन 2021 में 63 वर्ष की उम्र में किडनी फेलियर से हुआ और ये ऐसे दिखाई देते थे। आगे नाम सामने आता है बलराज साहनी का। इनका देहांत 1973 में 59 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ और ये इस तरह के दिखाई देते थे। अब बात करते हैं विजेंद्र खटके की। इनका निधन 2023 में 73 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी से हुआ और ये ऐसे नजर आते थे। इसके बाद चर्चा में आती हैं मीना कुमारी। इनका देहांत 1972 में 38 वर्ष की उम्र में लिवर सिरोसिस से हुआ और ये और तरह की दिखने लगी थी। अब नाम है पल्लवी दे की। इनका निधन 2022 में 32 वर्ष की उम्र में आत्महत्या से हुआ और ये ऐसे दिखाई देती थीं। अब आगे बढ़ते हुए नाम सामने आता है मनोबाला का। इनका देहांत 2023 में 69 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी से हुआ और ये इस तरह के दिखाई देते थे। इसके बाद चर्चा में आते हैं देव आनंद। इनका देहांत 2011 में 88 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ और ये और तरह के दिखने लगे थे। अब बात करते हैं सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की। इनका निधन 2022 में 46 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ और ये ऐसे दिखाई देते थे। आगे बढ़ते हैं और नाम आता है MS नारायण का। इनका देहांत 2018 में 54 वर्ष की उम्र में डूबने से दुर्घटना में हुआ और ये इस तरह के दिखाई देते थे। अब ध्यान जाता है दीपेश भान की ओर। इनका निधन 2022 में 41 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ और ये ऐसे नजर आते थे। अब नाम आता है जतिन कनौजिया का। इनका निधन 1999 में 46 वर्ष की उम्र में आत्महत्या से हुआ और ये ऐसे नजर आती थीं। इसके बाद सामने आता है यश चोपड़ा का नाम। इनका देहांत 2012 में 80 वर्ष की उम्र में डेंगू जटिलताओं से हुआ और ये और तरह के दिखने लगे थे। अब जिक्र किया जाता है आयशा चौधरी का। इनका निधन 2020 में 36 वर्ष की उम्र में बीमारी से हुआ और ये ऐसे दिखाई देती थीं। आगे बढ़ते हैं और नाम आता है के का। इनका निधन 2022 में 53 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ और ये इस तरह के दिखाई देते थे। अब ध्यान जाता है संजय जोग की ओर। इनका निधन 1995 में 40 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ और ये ऐसे नजर आते थे। इसके बाद चर्चा में आते हैं अभिषेक चैटर्जी। इनका देहांत 2022 में 57 वर्ष की उम्र में हार्ट फेलियर से हुआ और ये और तरह के दिखने लगे थे। अब नाम लिया जाता है सिद्धार्थ मेनन का। इनका निधन 2021 में 38 वर्ष की उम्र में बीमारी से हुआ और ये ऐसे दिखाई देते थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रवीण बाबी की। इनका देहांत 2005 में 50 वर्ष की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुआ और ये इस तरह के दिखाई देते थे। अब जिक्र होता है चंद्रमोहन का। इनका निधन 2022 में 58 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ और ये ऐसे नजर आते थे। इसके बाद सामने आता है मोहन भंडारी का। इनका देहांत 2015 में 78 वर्ष की उम्र में बीमारी से हुआ और ये और तरह के दिखने लगे थे।
अब नाम है पीयूष गांगुली का। इनका निधन 2015 में 51 वर्ष की उम्र में आत्महत्या से हुआ और ये ऐसी दिखाई देती थीं।